एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्री। फिर से आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर के मंथली सीरीज में। क्योंकि हम लोग टोटल 1000 का जो ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर का सीरीज था उसको हम पूरा कर चुके हैं। जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, चेकआउट कर लीजिए। इसमें हम लोग जून मंथ के करंट अफेयर को देखेंगे, वो भी ऑनलाइन फॉर्मेट में। ऑलरेडी मई तक के करंट अफेयर, मई 2025 तक के करंट अफेयर अपलोड है, उसे भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जून के हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में लाएंगे, 1 जून से 15 जून एंड उसके बाद दूसरे पार्ट 2 में। तो बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में, और बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रामबाण होगा। वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में लाइक शेयर जरूर ठोक के जाएँ। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2024 से लेकर 1 जुलाई 2025 तक का सीरीज है। करंट अफेयर का वार्षिकांक है SPD, आप इसे मार्केट में से भी खरीद सकते हैं, अवेलेबल है और बहुत अच्छे दृश्य के साथ यह करंट अफेयर अवेलेबल है। देख सकते हैं कंटेंट में यहाँ कौन क्या है सब बाकी डिटेल्स ऑल है। तो हम लोग सीधे नीचे की तरफ आएंगे, सबसे लास्ट में आइए। टॉपिक नंबर की बात करिएगा तो यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं जो वस्तुनिष्ठ हमारा हो चुका है। करंट अफेयर का जो ये देखिए ऑनलाइन संग्रह, हम इसको देखेंगे पेज नंबर 63 और 104 के बीच, और उसमें भी जून मंथ का देखेंगे। तो चलिए आइए सीधे क्वेश्चन पाते हैं। तो देख सकते हैं 1 जून से हम लोग 15 जून तक देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न के साथ। 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई राजनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत किया है? तो अंकुर, ध्यान रखिएगा, अंकुर नामक है, एक नई राजनीतिक शहरी पहल की शुरुआत हुआ है। तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा यह एक नई पहल का शुरुआत, अंकुर, याद रखिएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रेसिडेंस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया है किसको? तो सेरेना विलियम्स को, ठीक है, सेरेना विलियम्स। अगला क्वेश्चन 1 जून 2025 को एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो चीन है। चीन एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर है। एक और अगला प्रश्न है 1 जून 2025 को कहाँ त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया था? त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया था जम्मू कश्मीर। याद भी क्वेश्चन है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी त्राल वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा गया था। एक और प्रश्न है 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो हुक्का बार पर प्रतिबंध कौन लगाया है? तो कर्नाटक। हुक्का बार प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक। चलिए एक और अगला प्रश्न है 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक आयोजन कहाँ किया है? तो ये फ्रांस में किया गया है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया है? तो पुणे में भारत का कृषि हैकाथन अजीत पवार के द्वारा उद्घाटन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन 2 मिशन को लॉन्च किया है? तो एस्टेरॉयड से नमूना लाएगा, टियानवेन 2 है, यह नाम से पता चल रहा है चीन का है यह प्रक्षेपण, यह लॉन्चिंग या यह एक अभियान मिशन। अगला क्वेश्चन 2 जून 2025 को किस देश ने हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था? हेनरिक क्लासेन जो कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका को इन्होंने संन्यास की घोषणा किया। अगला क्वेश्चन है 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण नौकरी, ठीक, अग्निवीर जो है इसमें 20% आरक्षण नौकरी का आरक्षित किया है। तो उत्तर प्रदेश ने कहा है 20% पुलिसों को आरक्षण में नौकरी देंगे अग्निवीरों को। अगला क्वेश्चन 3 जून 2025 को किस राज्य ने कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था? कुमराम भीम जो है, कुमराम भीम नया बाघ संरक्षण रिजर्व तेलंगाना, ठीक है, कुमराम भीम बाघ संरक्षण रिजर्व तेलंगाना। अगला प्रश्न 3 जून 2025 को भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो ठीक है, पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किसके साथ मिल रहा है? भारत नॉर्वे के साथ मिलकर बनाएगा। अगला प्रश्न है 3 जून 2025 को कहाँ खीर भवानी मेला मनाया जाए है? तो ये जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला को मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न 3 जून 2025 को नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता? तो नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है? तो डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश ने जीत लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? तो प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? तो कबड्डी। अगला प्रश्न, 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहर 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो टॉप 10 स्टार्टअप शहर में सबसे टॉप में कौन है? तो सैन फ्रांसिस्को टॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2025 को किसे रक्षा संपदा का नया महासचिव बनाया गया? रक्षा संपदा का नया महासचिव बनाया गया, शैलेंद्र नाथ गुप्ता को महासचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो ऑस्कर पियासात्री, ठीक है, ऑस्कर पियासात्री टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीत लिया है। अगला प्रश्न है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया? तो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट को किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क ने इसको लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो 4 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष एनालेना बैरनबॉक को चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष एनालेना बैरनबॉक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वोमेंस एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो वोमेंस एशिया कप 2025 का आयोजन चीन में होगा, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, 10 स्थान जलवायु परिवर्तन में भारत। अगला प्रश्न 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण योजना, तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कौन शुरू किया है? तो राजस्थान, वंदे गंगा जल संरक्षण राजस्थान ने चालू किया। अगला प्रश्न 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने मेनार, उदयपुर और खीचन हलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो ये 2 अभी और जुड़ा गया है, तो मैदान है और खीचन है, ये राजस्थान का, ये दोनों नियुक्त हुआ है, रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO का सदस्य बना है? ठीक है, तो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है निकारागुआ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 जून 2025 को किस राज्य ने ताज़ा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया है? तो ताज़ा खास गांव किसने? तो हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न 6 जून 2025 को किसने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? तो पीयूष चावला जो है सभी प्रारूपों से घोषणा कर दिया है। अगला प्रश्न RBI ने रेपो रेट में कितने % कटौती किया है? तब 0.50% कटौती किया है। अगला किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया था? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? किरण रिजिजू। चलिए अगला 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो रेल आर्च बीच पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है, रेल आर्च पुल जम्मू कश्मीर में मोदी जी द्वारा। अगला प्रश्न नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट जो जीता है तो अन्ना मुजीथूक। अगला क्वेश्चन 7 जून 2025 को किसने 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो TB रविशंकर, ये उप गवर्नर भी हैं RBI के। अगला क्वेश्चन 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये S जयशंकर वहाँ पर जाके कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न 7 जून 2025 को किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो पहला फ्रेंच ओपन किसने? तो कोको गॉफ पहला फ्रेंच ओपन जीत लिया। अगला प्रश्न 7 जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो सर्वाधिक पर्यावरणविद पुरस्कार किसको मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है पर्यावरणविद पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ND कैंप ADC नियुक्त किया गया था? राष्ट्रपति की जो पहली महिला जो ADC कैंप नियुक्त हुए यशस्वी सोलंकी। अगला क्वेश्चन है 8 जून 2025 को किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया था? ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है तो ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जून 2025 को किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो लद्दाख में इन सभी भाषाओं पर क्या किया गया है? आधिकारिक पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय
श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो जेनेवा में हुआ है, जेनेवा, ILO जेनेवा में। अगला प्रश्न 9 जून 2025 को किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मातृभूमि साहित्य पुरस्कार सारा जोसेफ मातृभूमि साहित्य पुरस्कार। अगला प्रश्न 9 जून 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है तो मनीषा पाढ़ी। अगला क्वेश्चन है इंडिया 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? तो आंड्रे टुस्के, ठीक है, आंड्रे टुस्के, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विन एथलीट्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ट्विन एथलीट्स ओपन में 16 पदक जीता गया है भारत द्वारा। अगला क्वेश्चन 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों के बाद पहली बार राज्य परिवहन ST की बस सेवा शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा केटजरी गांव में नक्सल प्रभावित महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ICC हॉल ऑफ फेम महेंद्र सिंह धोनी जी को। अगला प्रश्न 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना को उद्घाटन किया है? तो बिहार में विक्रम सौर परियोजना उद्घाटन। अगला क्वेश्चन 10 जून 2025 को पोषण पोया उत्सव मनाया गया है? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष 2026 के लिए घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? तो पहला कृषि हैकाथॉन सम्मेलन हुआ है पुणे में यह संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलसन पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया? तो निकोलसन पूरन वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जून 2025 को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो महाराष्ट्र में। अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जून 2025 को कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला बना है पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जून 2025 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वर्किंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रियंका गोस्वामी जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा फुएंगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फुएंगो ज्वालामुखी जो है ग्वाटेमाला में स्थित है, ग्वाटेमाला में फुएंगो ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये ला कैवेलरी फ्रांस में हुआ है, ठीक है, ला कैवेलरी फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 131 है और इसमें आइसलैंड सबसे टॉप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये 29वीं बैठक मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जून 2025 को भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर, ठीक है, बला, ये अमेरिका में चालू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्साइज खान क्वेस्ट 2025, तो एक्साइज खान क्वेस्ट 2025 कहाँ? तो मंगोलिया का साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पेसेस अभ्यास का आयोजन किया? ठीक है, पेसेस अभ्यास भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जून 2025 को किसे शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? सोनल मानसिंह को, शंकरदेव पुरस्कार सोनल मानसेव सिंह को। 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन चालू किया है? तो इजराइल ने किया ईरान के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार को फेनी को GI टैग मिला? फेनी एक प्रकार का शराब है, इसी को GI टैग मिला है गोवा फेनी GI टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जून 2025 को 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? नोमैडिक उलानबाटोर में हुआ है, मंगोलिया के उलानबाटोर में भारत और मंगोलिया का 17वां नोमैडिक एलिफेंट। अगला क्वेश्चन 14 जून 2025 को भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए
VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14/25 को किस राज्य ने औद्योगिक की विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति चालू किया? उद्योग क्रांति पंजाब ने, उद्योग क्रांति शुरुआत पंजाब ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता? दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीत लिया? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एयर इंडिया के A171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे कौन? तो गोविंद मोहन, ठीक है। तो A171 दुर्घटना जो एयर इंडिया को हुआ है अहमदाबाद में, उसका गोविंद मोहन जांच करेंगे। 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन ने 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो 10वां औपचारिक साझेदार देश जो है वियतनाम शामिल हुआ। 15 जून 2025 को भारत के सुरुचि सिंह ने महिलाओं के 10 मीटर एयर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जून 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौरे रद्द होने की घोषणा किसने किया? तो ओमान ने किया। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? तो विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में। फीफा क्लब वाला जो अमेरिका में। और किस राज्य ने जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज किया है? किस राज्य में हुई है जंपिंग स्पाइडर? कर्नाटक। प्रधानमंत्री मोदी किसी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साइप्रस का इनको मिला है। और G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है अमिताभ कांत। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।